अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो मालूमाती वीडियो है इसमें ये उन लोगों के लिए इंतहाई मैं जो किसी कंट्री में भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं एज अ टूरिस्ट, टूरिज़म पर्पज़ के लिए, आई मीन विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत है। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो फर्स्ट टाइम आप कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और इससे आप जो है किन बातों को मद्देनज़र रखना है, किन बातों से अवॉइड करना है, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी और भी बहुत सी आने वाली वीडियोज़ जो आप तक पहुँचे, ताकि आपको जो है इस बारे में मालूमात जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक की जानब। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, वो जो मेन पॉइंट है, वो आपने अपना कहीं भी जब आप प्रोग्राम करते हैं कहीं विज़िट करने के लिए, तो उसमें आपने जो आपका वीज़ा है वो आपने उसको अच्छी तरह जो है आपने चेक करना है। अगर तो आपने पासपोर्ट खुद जो है सबमिट किया है एम्बेसी में, खुद ही जो कलेक्ट किया है, तो फिर तो उसका 100% चांसेस है, उसका कोई डाउट वाली बात नहीं होती। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी के हैंड ओवर करते हैं या किसी से कलेक्ट करते हैं और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वीज़ा जो है उसको वेरीफाई करने की। वीज़ा ओरिजिनल है आपका, वीज़ा जो है वो उसका रिकॉर्ड चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपको पता है अब तो हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज है, डिजिटल सिस्टम है, तो उसमें वो चेक किया जा सकता है कि उसमें कोई वीज़ा जो है वो जेन्युइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो क्योंकि आप जब भी फर्स्ट एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो आपका जो है वो वीज़ा चेक किया जाता है कि वीज़ा जेन्युइन है या नहीं। अच्छा दोस्तों, जो वीज़ा के बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने जो है वो कहीं भी आप विज़िट करने के लिए आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो वो जो प्लान है वो आपके पास होना चाहिए। प्लान आपने खुद बनाना है। वो उसके लिए आपको मैक्सिमम जो है 7 डेज़, मिनिमम 3 डेज़ का होता है। कहीं भी किसी कंट्री में भी मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 डेज़ जो है वो कोई भी टूरिस्ट किसी कंट्री में जाता है तो 3 दिन से ज़्यादा वो स्टे नहीं करता। 3 दिन, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है या जॉब कर रहा है उसके पास इतना ही टाइम होता है कि वो अपनी छुट्टियां जो है वो 3 से 4 दिन जो है गुजार के, और दूसरी बात ये इतने 3-4 दिनों में जो है वो कोई भी कंट्री है उसमें जो मेन जो डेस्टिनेशन है उसको जो मेन जो टूरिज्म प्लेसेस हैं उसको आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें इजीली है, कोई इतना वो इससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आपके पास एक जेन्युइन प्लान होना चाहिए इमिग्रेशन ऑफिसर को बताने के लिए कि आप कितने दिन का स्टे करेंगे और कब आपकी वापसी है, और ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप उसको जो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसको आप ब्रीफ कर सकें कि मेरा प्लान जो है वो कितने डेज़ का है और मैं कितने दिन जो है वो मेरी वापसी होगी। अच्छा, उसके बाद जो है दोस्तों आपके पास जो बजट होना चाहिए। कोई भी आप कहीं भी विज़िट करने का सोचते हैं तो डेफिनेटली आप उस कंट्री में किसी भी कंट्री में जब ट्रैवल करने का प्लान करते हैं तो आपको एक बजट की ज़रूरत होती है। वहाँ पे टिकट तो आपने परचेज़ कर लिया, उसके बाद जो वहाँ रुकने का, होटल का और आपके जो खाने पीने का वो, और जो मतलब वो शॉपिंग वगैरह खरीद फरोख्त के लिए आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि आप वहाँ 3 दिन या 4 दिन या 1 वीक रह के आप जो है उस बजट में आप जो है आपकी वापसी मुमकिन हो सके। तो ये जो कैश है इतना आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका पूरा जो ट्रिप है, पूरा जो आपका प्लान है वो ट्रिप जो है उसमें कवर हो सके। अच्छा, उसके आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है दोस्तों आपकी इंश्योरेंस। कुछ कंट्रीज़ में इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, हर कंट्री में इंश्योरेंस नहीं होती। ज़्यादातर जो लोग यूरोप एरिया में विज़िट करते हैं, यूरोप ट्रैवल करते हैं, उनके लिए जो है वो इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। तो उसमें फिर चेक करना पड़ेगा कि अगर इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है वो भी फिर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एमरजेंसी अगर एयरपोर्ट पे रोका जाए तो वो आप जो है वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। जी, तो दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका जो ड्रेस है। उसके बारे में आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपका जो ड्रेस है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। उसमें लगना चाहिए कि आप जो है एज अ टूरिस्ट जो है वो किसी कंट्री में विज़िट कर रहे हैं तो आपका अच्छा ड्रेस होना चाहिए। आपका वीज़ा ऑफिसर या कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर जो है आपको अगर इंटरव्यू करता है वो मतलब आपको देखने से ही पता चलना चाहिए कि आप एक जेन्युइन जो है वो टूरिस्ट हैं।
उसमें जो है आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम या मसला जो है वो नहीं बनेगा फिर। अच्छा, उसके आगे जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसके हवाले से मैं बता दूं कि आपको होटल बुकिंग जो है वो मस्ट है। होटल बुकिंग आपने जो जितने दिन का आपका स्टे करने का प्लान है उस हिसाब से आपने होटल बुकिंग जो है वो लाजम कर लेनी है, ताकि आपको जब एयरपोर्ट पे रोका जाए तो आपको पूछा जाएगा, जब भी आपने ट्रैवल करना है किसी कंट्री से आप आउट हो रहे हैं या जिस कंट्री में आप इन होंगे, जिसका वीज़ा आपका, वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो भी आपसे ये रिक्वायर करेगा कि आपकी जो होटल बुकिंग है वो कहाँ है, वो आप हमें शो करें। तो वो आपको शो करनी पड़ेगी। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं होगी तो वो आपको यहाँ से ट्रैवल अपनी कंट्री से जो है वो ट्रैवल नहीं करने देंगे। अगर वो करने देंगे तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी जो नेक्स्ट कंट्री होगी, क्योंकि होटल बुकिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है वो उसके बगैर आपको जो है एंट्री जो है आपकी डिनाई हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही अहम पॉइंट है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपकी रिटर्न टिकट। तो दोस्तों, रिटर्न टिकट जो है वो आपने करवा लेनी है प्लान करते वक्त, क्योंकि उसमें जो आपने 2 साइडेड टिकट है वो बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रैवल करते वक्त अपने एयरपोर्ट पे भी वो टिकट चेक करेंगे, और वहाँ जहाँ आपने जिस कंट्री में आपने ट्रैवल करना है वो भी आपको एंट्री तब देंगे जब आपके पास जो है वो रिटर्न टिकट होगी। वो आपसे रिक्वायर करेंगे और वो टिकट कंफर्म होनी चाहिए। अगर उसमें डमी टिकट या फेक टिकट जो है आप अगर बनवा लेते हैं तो वो भी आपके बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि वो लोग सम टाइम एयरपोर्ट पे जो है वो चेक कर लेते हैं कि आपके पास जो है वो टिकट जो आपने करवाई हुई है वो आया कि वो जेन्युइन है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है, वो रिटर्न टिकट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताई हैं ये आप इसको फॉलो करेंगे। आप कहीं भी अगर ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री में, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई होप आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे बहुत से दोस्त जो ट्रैवल करते हैं उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता पहले से। जब वो एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं या फिर वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके जब उनका इमिग्रेशन क्लियर करवाने का टाइम आता है तो इन चीज़ों को उन्हें पता नहीं होता है, तो वहाँ जाके उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने टिकट भी ऑलरेडी करवाई होती है और सारा प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लियर कंसेप्ट जो है इसका पता चल गया होगा कि हमें किन बातों को फॉलो करना है और किन की वजह से इन चीज़ों पर अमल करके हम किसी परेशानी से, बहुत बड़ी टेंशन परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट जितनी भी मेरी वीडियोस आ रही हैं वो आपको आप तक पहुंचें, आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।